झूठे साजना है, झूठे साजना, झूठे साजना है, झूठे साजना। ये जो कैसेट्स वगैरह होती थी, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से लोग सुनते थे। काफ़ी अच्छा प्यार दिया लोगों ने, काफ़ी रिस्पॉन्स मिला। आती है रात ओढ़े हुए दर्द का कफन। ये नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं कैसे गाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी प्रिंट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल JVN चैनल 1 पर। और साथ ही साथ अगर आप हमें YouTube चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं तो BHS स्टूडियो रोड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच जिन्होंने अपनी आवाज़ से पूरे हिमाचल में अपना नाम बनाया है, तो हम स्वागत करते हैं सुनील शर्मा जी का। सर, आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो सर से इनकी जर्नी कैसे इन्होंने स्टार्ट किया अपनी म्यूजिक करियर में, कैसे गए, कहाँ से, तो उनके बारे में आज हम कुछ जानेंगे। तो सर, आपसे पहला ये रहा कि आपकी स्कूली पढ़ाई, मतलब जो आपके स्कूल की पढ़ाई है वो कैसे हुई सर, कहाँ से हुई और कैसे हुई सर? ये देखिए, वैसे मैक्सिमम तो स्कूली पढ़ाई घर में ही होती है सभी बच्चों की। बिल्कुल सर। और मेरे घर के साथ साथ नानके में भी काफ़ी ज़्यादा मैं रहा, वहाँ पर ही मैंने एजुकेशन प्राप्त की जुब्बल तहसील में। तो मतलब मिक्सअप घर में भी और नानके में भी। तो आपका जो म्यूजिक का करियर था, आपको जैसे म्यूजिक का शौक वो मतलब स्कूल टाइम से ही रहा कि उसके बाद कॉलेज? देखिए, वैसे तो कहा जाता है गॉड गिफ्टेड होती है। यस सर। पैदाइशी ये माँ सरस्वती की कृपा है जो होती है इंसान के अंदर जब आती है। और बाकी तो जब बचपन से आदमी को लगता है कि हाँ मैं गाता हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि बचपन से ही आदमी सीखता रहता है, बचपन से चलता रहता है, फिर आगे डेवलप होता है स्कूल के साथ या कॉलेज के साथ, फिर बढ़ता रहता है। बिल्कुल सर। और जैसा कि सर ने बताया, मतलब ये तो जुनूनी पहले से ही अपने में रहता है कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ती रहती है, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी हर व्यक्ति के निकलती रहती है, वैसे ही सर से म्यूजिक का एक जो म्यूजिक इन्होंने। और सर, आपकी पहली एल्बम कब निकली थी? मेरी पहली एल्बम 2002 में आ चुकी थी, मेरी सुशीला टाइटल था उसका उस टाइम। और उस टाइम कैसा रिस्पांस मिला? अब तो उस टाइम शायद YouTube या फिर ये जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ऐसा कुछ उस टाइम प्लेटफॉर्म था आपके पास? जी, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं बताऊँ उस टाइम तो ये DJ वगैरह भी कुछ नहीं होता था। तो एक टेप रिकॉर्डर के और कैसेट्स के माध्यम से लोग इस चीज़ को सुनते थे, हमारी हिमाचल की गायकी को। तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, पर फिर भी लोगों में जो प्यार था हमारे लिए, वो तब से लेकर आज तक चला हुआ है। उस टाइम तो ऐसा नहीं था जो आज है। जो सर आपकी पहली एल्बम आई थी मेरी सुशीला, तो कैसा सफर रहा? लोगों ने किस माध्यम से उसको सुना उस समय? देखिए, उस टाइम तो टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे। बिल्कुल सर। तो हमने ये एल्बम अपनी तैयार की थी बनारसा मंडी। उस टाइम म्यूजिक डायरेक्टर ST कश्यप साहब थे। तो वहाँ पे हमने ये रिकॉर्ड करवा के जब लोगों के बीच लाई, तो एल्बम से ये जो कैसेट्स वगैरह होती थी, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से लोग सुनते थे। काफ़ी अच्छा प्यार दिया लोगों ने, काफ़ी रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसके। अलबत्ता उसके सारे गाने सुपर हिट रहे थे उस टाइम, बहुत पसंद किया लोगों ने। जैसा कि सर अब तो स्टूडियो जगह जगह पे है म्यूजिक करने के लिए। यहाँ रोडू में हमारे पास है, हाटकोटी में है, फिर जाके आप शिमला जाओगे तो जगह। उस टाइम इसी तरह से स्टूडियो थे कि अगर आपने एल्बम रिकॉर्ड करनी होती थी तो कहीं दूर जाना पड़ता था? जी बिल्कुल, उस टाइम ऐसे कोई स्टूडियो नहीं थे, लोगों को मतलब जानकारी भी नहीं थी मैं कहूँगा, और इस रुझान भी नहीं था। इतने स्टूडियो नहीं थे, लेकिन फिर भी गायकी में लोगों का रुझान था। उस टाइम दूर जाना पड़ता था, या हम मंडी गए, ST कश्यप साहब का काफ़ी बोलबाला था, तो उस टाइम हमने वहाँ जाके रिकॉर्डिंग की थी। उस टाइम तो दूर दूर जाना पड़ता था। अच्छा, जैसा कि सर ने बताया कि उस समय दूर दूर जाना पड़ता था। आज के टाइम में ये फैसिलिटी यही हमारे, अगर आज के टाइम में मान के चलो सर, जैसे कि काफ़ी सारे लोग आप सभी को सुनते हैं, देखते हैं, वो आपकी तरह सीखना चाहते, बनना चाहते कि हम भी इस तरीके के सॉन्ग निकालें, तो उनको क्या कहना चाहोगे सर आप कि कैसे प्लेटफॉर्म पे आए, क्या सीखे? जैसे आपने भी किस तरीके से प्रैक्टिस की, तो कुछ बताओ सर। देखिए, मैं अपने नए कलाकार भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि अगर इस लाइन में, इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो पहले तैयारी कीजिए। क्या है कि आजकल के लोगों को ये लगता है कि गाना तो हर कोई गा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर कोई तो गा लेता है, लेकिन प्लेटफॉर्म के हिसाब तक पहुंचना, स्टेज पे गाना, लोगों को मतलब उस लायक अपना परफॉर्मेंस देना, उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। नए कलाकार जो भी हैं, सीखें, सरगम सीखें, संगीत को जाने क्या चीज़ है, उसके बाद ही आप इस लाइन में दिल से आ सकते हैं। क्योंकि आगे पता नहीं किस तरह की स्टेप बाय स्टेप आपको कहाँ कहाँ मिलना पड़े।
ऐसा कौन सा सॉन्ग था आपको लगता है कि ये सॉन्ग, आपने इतने सारे सॉन्ग तो निकाली है वैसे, कि आपको लगता है कि ये मेरा सॉन्ग था, यहाँ से थोड़ा सा मुझे बूस्ट मिला और यहाँ से मुझे लोग पहचानने लगे और आस्ते आस्ते आपकी जो रीच है लोगों तक पहुंची? जी हाँ, पहले मैंने गाए थे जो मेरे सुशीला के सॉन्ग गाए थे टुए, लेकिन पहचान बनने के साथ साथ में एक सॉन्ग और आया था झूठे साजना। झूठे साजना काफ़ी लोगों ने पसंद किया और वहाँ से थोड़ा जहाँ पहचान के लोग मुझे पहचानने लगे भी हाँ सुनील शर्मा कोई सिंगर है। झूठे साजना से मुझे काफ़ी, मतलब ये वाला सॉन्ग था जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। आज के टाइम में देखो सारी जो हमारी युवा पीढ़ी है नए नए सॉन्ग सुन रही है, तो एक आपका सॉन्ग निकला था कि शाश्वत नाई करियो नाई, निकला था एक सॉन्ग, वो काफी अच्छा था, मैंने भी सुना, काफी डीजे पार्टी में या कहाँ पे काफी ज्यादा बजा था वो। देखिए एक्चुअली क्या है कि मतलब कुछ गाने ऐसे होते हैं जो माँ सरस्वती कृपा से बन जाते हैं। शाशु है नाई कौरे नाई एक ऐसा सॉन्ग मेरी लाइफ का था जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ और काफ़ी मतलब मैं कहूँगा कि बच्चे बुजुर्ग जवान पूरी जनरेशन ने, नई जनरेशन पुरानी जनरेशन, सब ने उस गाने को इतना पसंद किया कि मतलब मैं समझता हूँ मेरी लाइफ का सबसे सुपरहिट सॉन्ग। ओके, तो ये सर का काफी अच्छा सॉन्ग था और अगर अभी तक गाइज आपने नहीं सुना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस गाने का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो जाओ उस गाने को सपोर्ट करो, सुनो, काफी अच्छा सॉन्ग है। तो सर कुछ मैं ये पूछना चाहूंगा, जो आपकी मैरिज हो चुकी है, क्या इसी सॉन्ग के पीछे कहीं आपकी वाइफ तो नहीं आई थी आपके साथ? क्या आप शाशु के पास चले गए, आपने अपनी वाइफ वहीं से लेके आ गए? कुछ बताओ सर, अपनी लव स्टोरी कैसे है, क्या है कुछ सर? देखिए फिलहाल लव स्टोरी में तो मैं फोकस नहीं करना चाहूँगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरी मैरिज हो चुकी थी, उसके बाद ये सॉन्ग मैरिज के बाद। और सर मैं पूछना चाहूंगा कि आपको घर से पूरा सपोर्ट था? जैसे मान के चलो आज की जनरेशन क्या होती है कि घर से सपोर्ट नहीं होता है, कि कुछ नया काम करने जाओ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तो क्या लगता है आपको उस टाइम पे घर से पूरा सपोर्ट था? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं माँ बाप का सपोर्ट अगर नहीं भी है तो उनकी आशाएं या उनका आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ रहता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे ऊपर सबसे बड़ा सपोर्ट माँ सरस्वती का था, है और रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे शायद घर से सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि मेरे पापा इस लाइन से थोड़ा हिचकिचाते थे। मैं बचपन से बांसुरी बजाने का भी शौक़ था, वो कहा करते थे कि तू ज़िंदगी भर बांसुरी ही बजाता रहेगा, उनका ये डायलॉग था। लेकिन माँ सरस्वती ने ऐसी बांसुरी बजा दी कि आज लोग शायद सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबका सपोर्ट होता है। सर आपने 2002 में पहली एल्बम अपनी रिलीज की थी, तो आज 2020 चल रहा, पूरे के पूरे शायद 18 साल हो चुके हैं, ठीक है। 18 साल में आपको क्या लगा कि लाइफ किस तरीके से आपकी चली? मतलब आप वो बताओ कि 2002 से आपने जर्नी स्टार्ट की, अप एंड डाउन चलते रहते, सभी सिंगर की लाइफ में चलते रहते, तो आपकी लाइफ में भी ऐसा भी टाइम आया होगा, क्या पता आपने सोचा होगा यार मेरे को सॉन्ग के जरिए से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मेरे को क्विट कर देना चाहिए, या आपने सोचा होगा नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ, अगर आज रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आगे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मतलब क्या है थोड़ा रहता है सर, तो प्लीज शेयर कीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल सर। और ऐसा समय आता है हर काम में, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है। मेरे जीवन में ऐसा समय काफ़ी बार आया, कुछ एल्बम्स आई मार्केट में, नहीं भी चली तो दिल उदास भी होता है। कोई आप अगर काम करते हो, अगर लोग उसको पसंद ना करें तो थोड़ा मन में ये उदासियाँ सी आ जाती है कि यार पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। पर माँ सरस्वती के कहते हैं कि माँ के चरणों में देर है, अंधेर नहीं हुए। बिल्कुल सर। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, 2005 में एक लास्ट जब मेरा आया था सॉन्ग झूठे साजना, उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मैं आपको बताऊँ 7 साल मैंने कोई भी एल्बम नहीं निकाली, कोई गाना नहीं गाया। 7 साल तक मैं बिल्कुल अपसेट हो गया बुरी तरह से। मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मैं एक कलाकार बनने की कोशिश कर रहा हूँ, या मेरे साथ इस तरह की कुछ हालात हुए, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि मैं मतलब इस लाइन से हटकर कुछ और ही अपनी लाइफ में मगन हो गया, कुछ दूसरी जगह। फिर कहीं ना कहीं माँ सरस्वती के चरणों की कृपा से 7 साल के बाद जब कहीं माँ ने आशीर्वाद दिया, किसी तरह फिर ध्यान में आया कि फिर 7 साल बाद मैंने और एल्बम निकाली थी जो शाशु के नाम से। तो आपको कहाँ से इंस्पायर हुए कि नहीं मेरे को ये सॉन्ग निकालना चाहिए? क्योंकि 7 साल बहुत होते हैं, मुंह से कहे जाते हैं 7 साल गाइस, तो 7 साल बहुत ज्यादा होता है सर, कि 7 साल में
बहुत कुछ चेंज हो जाता है पूरी लाइफ में। तो आपको 7 साल के बाद कहाँ से आया कि नहीं मेरे को चेंज होना है, मैं ये एल्बम निकाल दूं, तो मतलब कहाँ से वो आप में आई कि नहीं मेरे को गाना चाहिए, फिर से उस प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए जो मैंने उस टाइम पे छोड़ा है? तो प्लीज सर। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि माँ सरस्वती या परमात्मा किसी ना किसी जरिए आदमी के साथ रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब वो खुद तो आसमान से या कहीं से आते नहीं, लेकिन किसी ना किसी को वो जरिया बना देते हैं। तो मेरे लिए एक जरिया मेरा भाई, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, वीरेंद्र शर्मा। वो 2012 में मैं अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त था, वो आया मेरे पास, कहने लगा भाई आपने गायकी क्यों छोड़ दी, 7 साल हो गए। तो बस यूं ही उससे बातचीत करके वैसे उसने कहा कि मैं भी शौक़ रखता हूँ, मुझे भी गाना था, अगर आप अभी और दोबारा ये गायकी शुरू करें तो आपके साथ मैं भी एल्बम बनाऊंगा, इस तरह। तो उसकी ये बात मेरे मन में बैठ गई। उसकी बात सुन के मैं फिर से एक बार मतलब माइंड को इस तरफ कन्वर्ट किया इस सिंगिंग लाइन में, और हमने मिलके दोनों भाई ने ये एल्बम निकाली थी। और सुरेंद्र नेगी जी का म्यूज़िक था, रामपुर में उस टाइम उनका स्टूडियो था। तो वो एल्बम जब निकाली थी, नाम था निशाने तेरे प्यारो रे, उसमें ये सॉन्ग था शाश्वे ने क्यों रहना है। तो शायद उस माँ की वो इच्छा थी कि बेटा गाओ। 7 साल बाद 2012 में जब ये एल्बम तैयार की, तो मैं समझता हूँ वो जो लड़का, वो जो मेरा भाई, उस माँ के रूप में मेरे पास आया और मुझे इस लाइन में फिर से आने का मौका मिला। तो एक बार फिर से वो इतना एल्बम हिट हुआ कि लोगों ने फिर से कि भाई सुनील शर्मा। गाइस आपकी लाइफ में भी ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे जैसे सर की लाइफ में आया, तो क्विट कभी मत करो यार, उसको फेस करो। अगर आप नहीं कर सकते तो ऐसा मत सोचो नहीं कर सकते, कंटिन्यू करते रहो यार। एक टाइम आपका जरूर ऐसा आएगा, भगवान आपके साथ जरूर होगा कि आपको वहीं पर आपकी लाइफ वहीं से चेंज हो जाएगी। तो सर से हम उस सॉन्ग की कुछ 2-4 लाइनें जरूर सुनना चाहेंगे सर। शाश्वे नाई को नहीं, हाँ बिल्कुल सर, 2-4 लाइनें मैं जरूर सुनाऊंगा, वो बहुत अच्छा सॉन्ग है। शाश्वे नाई करियो नाई, शाश्वे नाई करियो नाई, मुसुके तेरे बठनो माए, मुसुके तेरे बठनो माए। क्या बात सर, क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब ऐसी आवाज सुनने को मिले तो यार दिल खुश हो जाता है। जो सर आपने ये सॉन्ग गाया, तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? ये आपने खुद लिखा क्या है? तो प्लीज बताइए इस सॉन्ग के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मेरा जो भी काम है, कार्य रहा है, सबसे पहला तो मैं अपनी माँ सरस्वती के लिए क्रेडिट देता हूँ, उसी के आशीर्वाद से जो कुछ भी है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद धरती पे एक मेरी मासी है, मेरी मासी श्रीमती आशा शर्मा जी, उनसे एक बार मिला था मैं। तो उन्होंने किसी तरह इस गाने का मुझे 1-2 मुखड़ा सुनाया था कि गाना है बेटा, अगर तुम गा सकते हो। तो मैं ये जो क्रेडिट है वो अपनी मासी के लिए ही देना चाहूँगा कि उनके थ्रू मुझे ये गाना मिला। बाद में भले ही हमने इस गाने को मोटिवेट किया, बनाया किसी भी तरीके से, लेकिन पैदावार मेरी मासी ने ही मुझे ये गाना दिया। अच्छा, मतलब ये मासी की तरफ से आपको ये गाना मिला है। सर मैं कुछ नई जनरेशन है जो कि म्यूजिक कैरियर में आना चाहती है, जो भी यंगस्टर है वो आना चाहते हैं इस फील्ड में। तो देखो फर्स्ट में तो क्या सर, वो इनकम को लेके आते हैं कि यार मैं म्यूजिक स्टार्ट करता हूँ या सॉन्ग गाना स्टार्ट करता हूँ, वहां से मुझे इनकम भी जनरेट हो जाएगी और मेरा ये भी है। तो क्या इस फील्ड में इनकम है, जैसे लाइक वो सोच रहे हैं कि नहीं मेरा इसमें अच्छा फ्यूचर है, इनकम भी बहुत ज्यादा है, तो कुछ बताओ सर कि है या नहीं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, ये सब जानते हैं कि आज हर एक व्यक्ति, जो भी नई जनरेशन है, यंग ब्लड्स है, बिल्कुल सर, पैसे के पीछे हर इंसान दौड़ रहा है। बिल्कुल सर। तो जहाँ तक ये संगीत की बात है, गायकी की बात है, देखिए मैं कहना चाहूँगा इसमें काफ़ी इनकम है, बहुत ज़्यादा इनकम है। लेकिन अगर लोगों का प्यार मिलता है तो, लेकिन उस इनकम तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा काम करना पड़ेगा इस लाइन में, ऐसी गायकी रखनी पड़ेगी, ऐसी राइटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे शब्द तैयार करने पड़ेगा, ऐसा सॉन्ग लिखना पड़ेगा कि लोग उसको पसंद करें। जब लोगों को वो पसंद आ गया, लोगों के मन में घर कर गया, तो समझ लो आपका गाना हिट होने के साथ साथ आप हिट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, जानना शुरू कर दिया। फिर जब आपको लोग प्यार करेंगे या आपके गाने को सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम के माध्यम से, कोई लाइव शो होते हैं, गवर्नमेंट शो होते हैं, प्राइवेट शो होते हैं, आपको वो बुलाएंगे, आपके रूबरू होंगे, आपको लाइव सुनना पसंद करेंगे। तो हर इंसान जो है जब आपको सुनना पसंद करेगा तो उसका आपको मेहनताना मिलता है। काफ़ी बड़े बड़े शोज होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्राइज मिलते हैं कलाकारों को, तो काफ़ी अच्छी इनकम है, बहुत बढ़िया इनकम है। लेकिन उस इनकम तक आपको पहुंचना पड़ेगा। लोगों के प्यार को पाने के लिए पहले आपको इस तरह का गाना बनाना पड़ेगा, इस तरह की गायकी तैयार करनी पड़ेगी कि आप उस इनकम तक
पहुंच जाए। जाए। जैसा कि सर ने बहुत अच्छा बताया दोस्तों कि अगर आप भी चाहते हो इस फील्ड में आना, या स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में हो, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है। क्यों सर? ऐसा तो हर फील्ड में स्ट्रगल तो मैन है। अगर इनकम भी आएगी, अगर आप अच्छा प्लेटफॉर्म देते हो, लोग आपको पसंद करते हैं जैसा कि सर ने बताया, और लोगों का प्यार गेन करना, आप अच्छी चीज लोगों को दो, आपको क्यों नहीं लोगों का प्यार मिलता है। तो ये कुछ सर की बातें थी। एक क्वेश्चन और निकल कर आ रहा है सर कि लाइव गाने, लाइव स्टेज पर गाना और स्टूडियो में रिकॉर्ड करना, उसमें कितना डिफरेंस है, कि कितना फर्क है, तो वो बताइए सर। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब नए कलाकारों के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सर। देखिए स्टूडियो में गाना और लाइव लोगों के बीच में जाकर गाना, मैं समझता हूँ दिन रात जमीन आसमान का फर्क है। स्टूडियो में तो गा लिया जाता है, स्टूडियो में क्या है ना, आपको रीटेक मिलता है। रीटेक। आपने गा लिया शाश्वे नहीं करियो, अरे वो बोलेगा रुक जा भाई गलत गा लिया। अब अगर आप इस तरह स्टेज पे गाओगे तो बाहर से पत्थर मारेंगे, ऑब्वियसली बात है। इसमें बहुत फर्क है। तभी तो कहता हूँ कि सीखना बहुत जरूरी है। जब आप लाइव शो में गाओगे तभी आप असली पहचान लाइव शो में ही है सिंगर की, कि वो क्या गाता है। स्टूडियो में गाना आसान है, मैं समझता हूँ स्टूडियो में कोई भी गा सकता है। स्टूडियो में आजकल आप देख रहे हैं नए नए गाने, नए नए कलाकार आ रहे हैं। और आजकल स्टूडियो में एक और चीज चली है, क्या नाम, ऑटो ट्यून कर लेते हैं। उस तरह से मतलब गायक को तैयार किया जाता है। लेकिन लाइव शो में ना तो कोई ऑटो ट्यून होती है, कुछ नहीं होता। लाइव शो में गाना बहुत मुश्किल है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सिंगर लाइव शो में अच्छा गाता है, मेरी नजर में वही एक अच्छा सिंगर है। और जब आपने फर्स्ट टाइम स्टेज पे गए थे तो आपको क्या फील आया था, क्या नर्वस हुए थे, या कुछ क्या अपना जो आपको हुआ था आपके साथ, वो प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। देखिए मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि बचपन से जैसे गाने का शौक था, स्कूल में बाल सभाएं होती थी। आज तो सब चेंज हो गया, अब तो एनुअल डे होते हैं, हर स्कूलों में होते हैं। लेकिन उस टाइम बाल सभा होती थी, सैटरडे को हम बाल सभा करते थे। तो थोड़ी अगर वहाँ से शुरुआत करते रहे, हिचकिचाहट कम हो जाती है लोगों के बीच जाने में। लेकिन धीरे धीरे मतलब जब वो हिचकिचाहट पूरी तरह से कम हो जाती है, मेरी अपनी बात है, जब मैं फर्स्ट टाइम किसी लाइव शो में गया था तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं कैसे गाऊं। मन में थोड़ी डर सा होता है, मन में मतलब भाव कि पता नहीं क्या होगा, मैं सही गा पाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो मतलब पहले ही शुरू में ही कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं दे पाता है। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उसकी जो एक्सपीरियंस होता है वो बढ़ता रहता है। हर प्रोग्राम में कलाकार धीरे धीरे अपने आप को अचीव करता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो शुरू में डर लगता है, बल्कि मैं तो कहना चाहूँगा आज भी अगर इतने सारे शोज करने के बाद भी अगर शो मिलता है हमें, तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारे मन में फिर भी आज डर रहता है। उस टाइम तो ये डर था कि पता नहीं मैं अच्छा गा पाऊँ, नहीं गा पाऊंगा। आज ये डर रहता है कि जहाँ पर सुनील शर्मा है, क्या आज में मैं वहाँ पर रह पाऊंगा या वहाँ से नीचे तो नहीं गिर जाऊंगा। तो डर हमेशा मन में रहता है इंसान के। जैसे सर ने बताया कि डर रहता है, बिल्कुल गाइस वैसा ही मान के चलो। अगर आप सिंगिंग या कोई भी किसी भी फील्ड पे हो तो मतलब आप जाओ। अगर आप स्कूल टाइम पे, उस टाइम पे जैसे सर ने कहा कि बाल सभा होती थी हर शनिवार को, तो जाओ। अगर आप अभी फेस करोगे 10 लोगों को, कल फेस करोगे 20 लोगों को, ऐसा भी टाइम होगा जब आप 500 लोगों को फेस कर पाओगे। क्योंकि सर क्या होता है कि देखो स्टेज पे जाते हैं तो कई लोग तो ऐसे ही होते हैं कि 500 लोग देखे तो यार अब निकाले गया। बिल्कुल सर ने वैसा ही कहा। तो कुछ ना कुछ आपको सर की बातों से सीखने को जरूर मिला होगा। सर आपने इतने सारे पहाड़ी गाने निकाले हैं, ठीक है, तो आपने कोई हिंदी गाना भी निकाला आज तक? जी हाँ, मैं कहूँगा हिंदी गाना तो मैंने नहीं निकाला, पर हिंदी भजन मैंने ज़रूर निकाला। माता रानी के नाम के एक भजन मैंने काम किया। और पहले मुझे हिंदी गाने का बहुत शौक था, रफ़ी साहब के काफ़ी गाने गाता था मैं। स्कूल में तो मैं हिंदी गाने ही गाता था। बल्कि आज भी हमारा एक गांव है, कोई गांव, वहाँ पे मेरे कुछ क्लास फेलोज़ हैं, वो आज भी वहाँ पे मैंने कई बार लाइव शो किया है। वो आज भी कहते हैं कि बचपन में जो गाना मैं उनके पास गाया करता था, वो आज भी लाइव शो में मुझसे ये डिमांड करते कि भाई जी वो गाना आज भी हमारे को आप सुनाओ। उस गाने को मैं आज भी वहाँ गाता हूँ। वो गाना था, थोड़ी सी लाइनें सर, चंद लाइनें, अभिजीत जी का गाना, वो काफी। दोस्तों ये जो हमारे सुनील शर्मा जी है, उनके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के लिए ये गाना बिल्कुल प्लीज मैं कहना चाहूँगा। वो गाना है आती है रात ओढ़े हुए दर्द का कफन, आती है रात ओढ़े हुए दर्द का कफन, जालिम तेरी निगाह पे जलता गया कफन, आती है रात ओढ़े हुए
दर्द का कफन। आज भी वही गाना मुझे क्या आवाज सुनते सर, हैं। क्या शत शत नमन है सर, आपकी आवाज को शत शत नमन है। तो ऐसे ही कलाकार निकलते रहे हिमाचल से। और सर आपका तो क्या बात, क्या कहना आपका। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ यहाँ आए। ठीक है, जो भी ऑडियंस इस टाइम पे आपको वॉच कर रही है, जो भी व्यूअर आपको वॉच कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या फिर हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, क्या आप उनको बताना चाहोगे, क्या एक मैसेज उनका, उनके लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल क्या है कि मैसेज कोई सुनता तो है नहीं है। बिल्कुल, वो तो फिर सर भी इतना ज़रूर है कि एक इंसानियत के नाते, समाज में रहने के नाते एक ज़रूर इतनी सी बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आज की जो नई जनरेशन है, पहले तो नशे से दूर रहें वो, क्योंकि कोई भी काम अगर आप करते हो, ज़रूरी नहीं गायकी है, कुछ भी है, अगर आप नशे की गिरफ्त में चले गए तो कोई भी आपका काम सही नहीं होगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आजकल हमारे हिमाचल के लोगों में, मैं समझता हूँ सबके अंदर ये भावना है, कहना चाहूँगा कि नहीं यार ये काम क्या करना, ये तो इसमें कोई ये नहीं है। हर काम में स्टैंडर्ड नहीं मिलता। बिल्कुल सर, हर काम में स्टैंडर्ड नहीं मिलता। मैं तो कहना चाहूँगा कि हर काम स्टेप छोटे, आज जो बड़े बने, जो बड़े बने, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई भी है, वो कभी छोटे थे, छोटे से उन्होंने शुरू काम किया। कोई काम छोटा नहीं होता। आज हम कई बार ये भी कहते हैं कि नहीं यार ये तो काम अच्छा नहीं है, ये तो क्या छोटा काम है, बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। काम छोटा हो चाहे बड़ा, उसको सही शिद्दत के साथ आप करिए, तभी काम बड़ा बनता है। आज आप देखिए, यहाँ आपके बीच आया हूँ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा JVN नेटवर्क केबल का, और धन्यवाद करना चाहूँगा BHS स्टूडियो का। उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, मुझे इस काबिल समझा। और आज जो आप लोग सभी हमारे बीच, उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा, कपिल भाई जी हैं, जिनके थ्रू ये सारा काम सर चलता जो है। हमारा कैमरा अभी ऑपरेट कर रहे हैं कपिल सर है, जिनकी बदौलत हम आज यहाँ पे, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, जो हम सारे यहाँ पे मिलके इकट्ठे हुए ये काम कर रहे हैं, हम सब बेवकूफ़ नहीं है, बिल्कुल, हम मूर्ख नहीं है, हम किसी वजह से इस काम को कर रहे हैं। हर काम का कोई ना कोई मतलब होता है। तो हमें यही कहना चाहूँगा नए भाइयों के लिए, अपने जनता के लिए, कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। हर इंसान की कहीं ना कहीं अपनी एक जगह होती है। जैसे मैंने कहा, अभी भी मैं बाहर बात कर रहा था कपिल भाई से, कि भाई ये ज़रूरी नहीं कि नंबर 1 मकाम मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं कि नंबर 1 मकाम मिल जाए, ज़रूरी है कि आपके काम का कुछ तो अंजाम मिल जाए। ये बड़ी चीज़ होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हर काम को दिल से कीजिए, आगे बढ़ते रहिए और कोशिश करते रहिए। सर जाते जाते आपसे हम वही सॉन्ग दोबारा से सुनना चाहेंगे जो आपका लाइफ टर्निंग सॉन्ग है, जो आपने एल्बम निकाली थी। तो प्लीज कुछ चंद लाइनें जाते जाते सर। वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था उस गाने को, और वो काफ़ी हाई पिच में जाता है गाना, तो मैं उसको आपसे शुरू करूँगा अंतरे से। देव जानी बोला देव तेरी कसमो तो खाई रे, देवी जानी बोला देव तेरी कसमो तो खाई रे, मेरे प्यारा दी पठनिए बेईमानी न भाई रे, झूठे साजना है, झूठे साजना, झूठे साजना है, झूठे साजना। क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइज। जो भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं, देखने के लिए गाइज बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहे, हम इसी तरह आप लोगों के बीच कोई ना कोई नए कलाकार लेके आते रहेंगे। और अगर आप YouTube के माध्यम से हमें गाइज वॉच कर रहे हैं, तो अभी जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। कोई भी नई वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और अगर आप इसको टीवी चैनल पे वॉच कर रहे हैं तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह हम आते रहेंगे, नए लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। और साथ ही साथ जो भी लोग हमें YouTube पर वॉच करें, वो जाइए नीचे कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्टेटस पे, अपने ग्रुप्स में, और फैला दीजिए दुनिया भर में। मिलते हैं हम इसी तरह और कभी। थैंक यू सो मच।